दोस्तों ये है फुटबॉल लिली और ये बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट है। मेरे गार्डन में पिछले 3 सालों से ये प्लांट है और मैंने इसके बल्ब को गालिब स्ट्रीट से ख़रीदे थे 40 रुपीज़ में। तो मैंने तब 4 बल्ब खरीदे थे। तो अब देखिए 4 से कितना ज़्यादा ये बल्ब मेरे गार्डन में बन गए हैं। तो अगर आप एक बार इसके बल्ब को परचेस करते हैं तो सालों साल आपके गार्डन में ये रह जाएगी और एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब बन जाएंगे। थोड़ा सा केयर करना पड़ता है रेनी सीज़न में, नहीं तो इसके जो बल्ब है वो गल जाते हैं। साल भर इस प्लांट को केयर ना करने की बराबरी है। एक बार सिर्फ आप इसको गार्डन में लगा लीजिए और थोड़ा सा केयर करके इसकी फ्लावर पाइए हर समर सीज़न में। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज की टॉपिक आप लोग जान ही गए हैं इस फुटबॉल लिली के बारे में, और आज मैं इस फुटबॉल लिली को किस तरह से केयर कर सकते हैं उसकी टिप्स बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ, और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ा रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। फुटबॉल लिली को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि बॉल लिली, ब्लड लिली, फायरबॉल लिली, ब्लड फ्लावर, मे लिली, पॉइजन रूट एट्सेट्रा। तो इतने सारे नाम सिर्फ इस फुटबॉल लिली की ही है। तो ये जो बॉल आप देख रहे हैं फ्लावर की, इनमें बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर ये बॉल तैयार होते हैं। इनमें एक एक करके 150 से लेकर 200 तक फ्लावर जुड़े हुए हैं, तो ही इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये आप देख ही पा रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ मिलकर इसकी गोल आकार होते हैं फुटबॉल की तरह, इसीलिए इसका नाम फुटबॉल लिली पड़े है। और फुटबॉल लिली के ये देखिए, ये है स्टेम, फ्लावरिंग स्टेम, जो बहुत ही हार्ड होते हैं, इसलिए इतने बिग साइज़ के फ्लावर को एक साथ एक ही स्टिक में खड़ा करके रखते हैं। इसकी फ्लावर 2-3 दिन तक प्लांट में रहते हैं, उसके बाद ये फ्लावर सूख जाते हैं। फुटबॉल लिली का साइंटिफिक नेम है स्कैडोक्सस मल्टीफ्लोरस, और ये एक बल्बोरस प्लांट है और इसकी 50 से ज़्यादा प्रजातियां पाए जाते हैं। और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ही हम हमारे गार्डन में इसके बल्ब को लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि फुटबॉल लिली क्या जहरीला है, हाँ, फुटबॉल लिली में स्कैडोक्सस जीनस के कुछ पौधे में जहरीले भी हो सकते हैं, जिसमें खतरनाक एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जो जानवरों को और मनुष्यों को भी बहुत ही हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इसके बल्ब से आप दूर ही रहिए। फुटबॉल लिली का लेंथ होते हैं 6 इंच से लेकर 10 इंच तक। ये आप देख ही पा रहे हैं कितने बिग साइज़ के हैं। मेरे हाथोले में पूरे एक हाथ समान इसकी साइज़। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं फुटबॉल लिली के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। कोई भी साधारण किचन गार्डनिंग के लिए जो यूज़ होते हैं सॉइल, वही इस प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनमें वेल ड्रेन्ड हो, यानी कि ड्रेनेज बहुत अच्छी तरह से हो, वही सॉइल इस प्लांट के लिए तैयार करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, गार्डन की सॉइल 30%, रिवर सैंड 30% और 40% वर्मी कंपोस्ट एक साथ मिलाकर इसकी सॉइल को तैयार करना है। और इसके साथ आप 1 मुट्ठी बोन मील दे सकते हैं। बोन मील देने से आपके फ्लावर का साइज़ बहुत ही बिग होगी और बहुत ही अच्छी होगी। एक बल्ब के लिए 6 से 8 इंच का गमला ही सही रहेगा। और अगर आपके पास गमले की कमी है
तो 6 से 8 इंच गमले में 2 बल्ब को लगा सकते हैं। और मैंने इन सब पॉट में एक ही बल्ब को लगाई थी, तो एक से इतने सारे बल्ब बन गए हैं। तो मैंने अभी तक इसको हटाई नहीं है, इसी पॉट में ही है। तो मैं धीरे धीरे इसको अलग कर दूंगी, क्योंकि एक ही पॉट में बहुत सारे बल्ब हो गए हैं। तो अब चलिए आप सबको बता दूं फुटबॉल लिली का देखभाल आप कैसे करेंगे, इसका ग्रोइंग टिप्स। सनलाइट, फुटबॉल लिली को फुल सनलाइट बहुत पसंद है। मेरे गार्डन में तो पूरा दिन की सनलाइट ही इस पॉट में पड़ते हैं, तो ही इतने अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं। और मार्च से लेके जुलाई अगस्त महीने तक इसकी फ्लावरिंग होते रहते हैं। अगर आप इस प्लांट को फुल सनलाइट नहीं दे पाते हैं तो 4 घंटे की धूप इस प्लांट को ज़रूर दीजिए, नहीं तो इनमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। और ठंड के मौसम में इसके पत्तियां सूख जाते हैं और मिट्टी के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है और नीचे बल्ब बचे रहते हैं। तब आप इसे किसी बड़े से प्लांट के नीचे, नहीं तो किसी गार्डन के किसी किनारों पर रख सकते हैं। भूल कर भी इसके बल्ब को मत फेंकिएगा, क्योंकि अगले साल इसी बल्ब से फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसकी पानी के बारे में बातें करूंगी। इस प्लांट को पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप हफ्ते में एक बार अगर पानी देते हैं तो भी आपके प्लांट बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन इस बात को ज़रूर ख्याल रखिएगा, फुटबॉल लिली को ज़्यादा पानी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और अगर आप देते भी हैं ज़्यादा पानी तो आपके जो फुटबॉल लिली के बल्ब है वो गल जाएगी और कुछ ही दिनों में वो मर भी सकती है। इसीलिए कम पानी दीजिए, फिर भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे सरवाइव कर जाएगी। अब मैं इस प्लांट की फर्टिलाइज़र के बारे में बातें करूँगी। जब डोरमेंट पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि विंटर सीजन जाने के बाद ही आप इस प्लांट की पॉट में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी बोन मील एक साथ मिलाकर इसकी पॉट में दीजिएगा। तो देखेंगे समर आते ही इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इस प्लांट में रोगों के बारे में बताऊंगी। मेरे पास तो ये फुटबॉल लिली 3-4 सालों से ही है, लेकिन मैंने अभी तक इनमें कोई भी रोग नहीं देखे हैं। तो अब चलिए फुटबॉल लिली की प्रोपगेशन के बारे में जान लेते हैं। पुराने बल्ब से ही नए नए छोटे छोटे बल्ब बनते हैं और वही बल्ब मैच्योर होकर फ्लावरिंग करते हैं। मैंने तो 4 पॉट में 4 बल्ब को लगाई थी, लेकिन मेरे पास देखिए अब ढेर सारे प्लांट्स बन गए हैं। तो बल्ब की ग्रोथ से ही इसकी न्यू प्लांट बनते हैं। तो इसकी तो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं सीड से कोई न्यू प्लांट होता है, लेकिन सीड इनमें बनते हैं फ्लावरिंग हो जाने के बाद। तो उसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो नहीं होते हैं, सिर्फ बल्ब से ही ये प्लांट ग्रो होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं फुटबॉल लिली का डोरमेंट पीरियड। फरवरी से लेकर अगस्त महीने तक इसकी फ्लावरिंग होते रहते हैं। इस बल्ब में से नए नए पत्तियां निकलते हैं जो सूरज के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जिससे बल्ब का साइज बड़ा होता है। और साथ ही नए छोटे बल्ब भी बनने लगते हैं जो आने वाले सालों में बड़े बड़े फूलों को खिलाएंगे। और सर्दियाँ आते ही इसकी जो पत्तियाँ होते हैं वो सूखकर मुरझा जाते हैं और नीचे सिर्फ बल्ब रह जाते हैं जो ऊपर से नहीं दिखते हैं। और इस समय से ही शुरू होता है इस प्लांट की डोरमेंट पीरियड। और डोरमेंट पीरियड में इसकी कोई खास केयर नहीं करना पड़ता है। तब इस प्लांट को आप किसी बिग से प्लांट के नीचे या शेडी एरिया में रख दीजिए। और इन समय में आप महीने में एक बार इस बल्ब को पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने जितनी भी जानकारी आप सबको दी है वो काफ़ी आप सबको पसंद होगी। तो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।